तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑन ₹16,000 फॉर 1/2 ईयर्स एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली जब जब बोला जाएगा इसका मतलब क्या बोले, सबसे पहले बोलिएगा। इसका मतलब है बैंक इज सेइंग दैट विल पे यू इंटरेस्ट एवरी ईयर फॉर 1 ईयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये अंकल क्या बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट फॉर 2.5 ईयर्स। मतलब 2.5 मतलब पहले क्या बोलने का बता समझिए, 2.5 ईयर्स मतलब यहाँ पे ये जो 2 ईयर्स है कंप्लीट पीरियड है, मतलब 2 साल तक देना है। और ये हाफ ईयर्स मतलब एक ईयर में कितना मंथ्स होता है सर, 12 मंथ्स होता है। हाफ ईयर मतलब सर 6 मंथ, मतलब 2 ईयर्स 6 मंथ्स का मुझे इंटरेस्ट चाहिए, बट बैंक इज सेइंग दैट वी विल गिव यू एनुअली। तब उस केस में क्या करना आपको ऑलरेडी पता है। जिस बच्चे को नहीं पता है, जिसने मेरा पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं देखा है, प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। यहाँ थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे 2 ईयर्स का हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट एज द फॉर्मूला सेज, एंड रिमेनिंग 6 मंथ्स आई विल डू इट फॉर सिंपल इंटरेस्ट। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे एनुअली लिखा है। एनुअल लिखा मतलब ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट इट ईयरली, एक साल में एक बार, एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। तो ये 6 मंथ्स का क्या होगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये 6 मंथ्स का क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ध्यान से समझिए जो बोलने की कोशिश करो। ये 2 ईयर्स है, कंप्लीट ईयर्स है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, एंड द रिमेनिंग 6 मंथ्स विल डू अ सिंपल इंटरेस्ट। वाई, बिकॉज इट्स एनुअली क्वेश्चन, एनुअली एक साल का, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये क्या है, मैं निकाला हूँ अमाउंट फॉर कितने ईयर्स, 2 ईयर्स। दिस इज द अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, अमाउंट फॉर, ध्यान से, हाँ, 2 ईयर्स, अमाउंट फॉर 2 ईयर्स निकाला हूँ कितना, ₹10816, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 ईयर्स 6 मंथ्स ना, 2 ईयर्स 2.5 ईयर्स। तो नेक्स्ट जो अभी ये जो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। क्यों निकालना है, क्योंकि मैं जैसे बोला हूँ कि 2 कंप्लीट ईयर्स है, द रिमेनिंग विल बी हाफ ईयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फॉर दैट वी नीड द प्रिंसिपल, सो दिस विल बी प्रिंसिपल फॉर 3rd ईयर। सो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा सर, ₹10816। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल फॉर 3rd ईयर। तो इसको यूज करके मैं अभी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह हमें प्रिंसिपल भी मिल गया, ठीक है। फिर इंटरेस्ट हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या बोला, टाइम क्या बचा है सर, हाफ ईयर्स बाकी है, तो हाफ ईयर्स यूज़ कर लिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4%, पूरा साल का अगर 4% है, तो 6 मंथ्स कितना होगा सर, आधा होगा। तो मैं सिंपली वो जो बोला मैं लिख दिया, प्रिंसिपल लिख दिया, टाइम लिख दिया, सॉरी रेट लिख दिया एंड टाइम लिख दिया, ठीक है। तो कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। ये निकल गया इंटरेस्ट, फिर निकल गया अमाउंट, फिर आ गया आंसर, फिर कंपोनेंट। इसका और एक तरीका सर, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली सर, इधर यहाँ पे इसी में सर इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। यहाँ ही पे सर, यहाँ पे 2 ईयर्स लिख दिया सर, और नेक्स्ट हाफ ईयर्स ना, सो 1 प्लस यहाँ पे सोचिए सर, हाफ ईयर्स मतलब क्या होगा सर, 1/2 यहाँ पे लिख दिया मैंने, और इंटरेस्ट को हाफ कर दिया। ऐसा करके लिख सकता है, ऐसा करके क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट हाफ मंथ का मिलना है। हाफ मंथ में क्या मिलेगा सर, इंटरेस्ट मिलेगा। कितना है इंटरेस्ट सर, एक साल के 4%, सर हाफ मंथ में कितना होगा सर, 2% होगा। तो सिंपली 1 का 1 प्लस का प्लस 4% लिख के उसको हाफ कर दीजिए, या फिर 6/12 लिखिए, ठीक है, बाय 100 कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, दोनों में कोई भी मेथड कर सकते हैं। अगर 3 ईयर्स होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे हाफ, जैसा बोलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा, ये प्रोसेस कीजिए, डायरेक्टली आंसर आएगा, या फिर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कीजिएगा, जो कि आपको समझ में आता है। याद रखिए, करना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है, क्या कैसा वर्क कर रहा है। यहाँ पे बड़ा बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि ये कैसे आ गया, यहाँ से अमाउंट कैसे गया, सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। नीचे वीडियो क्लियरली डिस्क्रिप्शन में है, पूरा है 3-4 पार्ट्स में, आप ध्यान से देखिएगा। सब कुछ मैं एक्सप्लेन किया फ्रॉम द बेसिक टू द हार्ड वन, ठीक है।